देखिए देखिए एसएससी जीडी 2024, बीपीएससी टीचर्स, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उन सारे एग्जामिनेशंस में अलजेब्रिक फार्मूला का तीन फार्मूला खास करके काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वो फार्मूला है क्या? एक आपका ये टाइप है, जैसे 1 2 3 ऐसा करते हुए पूरे n तक अगर जोड़ा जाए तो n+1 और बाय में 2 इसका वैल्यू होता है। ये आप याद रख लीजिए। आज इसी पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर आपसे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करते हुए 50 लिख दिया और ये क्वेश्चन बना दिया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप पढ़िए 1 से लेकर अगर n तक रहता है तो फॉर्मूला बनता है n+1 और बाय में 2। इसीलिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये n है, एक से लगातार है n और n+1 और बाय में 2, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 25 हो गया 2 से और गुणा में 51 हो गया, 2 से 25 51। बोले 25 से एक चांस 25 होगा और 25 5 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127 गुना कर लीजिए। 25 से एक चांस 25, ठीक है, 5 लिख दिए, 2 बचा, 25 5 125 और 2 जोड़कर 127। ये आपके प्रश्न का आंसर। बोलिए इसी का एक एग्जाम्पल और कि अगर आपको 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए लगातार 20 तक दिया है और बोला इसका मान क्या होगा, तो आप यहां जब सॉल्व करेंगे तो लगातार 1 से आगे जहां तक भी लगातार में हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। और यहां पर आप लिखेंगे n और फिर यहां पर इंटू n+1 और डिवाइडेड बाय 2। बोले ये बन गया 10 और गुणा में 21 और गुणा कर दिए तो 210। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना लेते हैं। इस सिचुएशन को डील करने के लिए अगर 1 से लगातार n तक लिखा रहता है, मीन्स 1 से लगातार 50 तक लिखा है, तो इसमें बोलिए हम टोटल इक्वल्स टू में एवरेज इनटू नंबर्स से भी बना सकते हैं ऐसा। बोले एवरेज क्या होगा, जब बराबर अंतराल पर संख्या दिया रहता है, वो अंतराल कितने का भी हो, तो आप पहली संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 50, देख रहे हैं, पहली संख्या अंतिम संख्या, यहां देख लीजिए बाय में 2, ये एवरेज हो गया। और 1 से 50 तक में नंबर्स कितने होंगे जब लगातार लिखा जाए, तो देयर मस्ट बी 50 नंबर्स ऐसा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वही 51 इंटू में 25 और इसको मल्टीप्लाई करने से 1275 आपके प्रश्न का आंसर। ये यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप आराम से बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको लिख कर देता है कैसे, उसी का एग्जाम्पल वो बोलता है प्रथम 100 प्राकृत नेचुरल संख्याओं का योगफल क्या होगा। बोलिए अब क्वेश्चन जो है ना लैंग्वेज में बोल दिया, योगफल क्या होगा। बोले प्रथम 100 प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स का अर्थ है, वो बोला 1 2 3 ऐसा करते हुए पूरे 100 तक। और बोले इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, तो वही फॉर्मूला लगेगा। और कौन सा लगेगा, तो n होगा, n+1 होगा और बाय में 2 लगेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 101 और गुणा में 50 हो गया। आप इसको गुणा करेंगे 5050 हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये बहुत बार पूछा हुआ है। अब इसी में कभी कभार क्या करता है कि वो ले लेता है, जैसे 10 11 ऐसा करते 10 11 12 13 ये करते हुए आपको लगातार 40 तक ले लिया और बोला इसका मान बताइए। तो बोले हमारा फॉर्मूला जो वो n+1/2 है, वो किसके लिए, जब 1 से प्रारंभ करते हुए लगातार नेचुरल नंबर्स लिया जाए, चाहे जहां तक भी ले। नहीं बोले आज 1 से लेकर 40 तक नहीं लिया, आपको 10 से लेकर 40 तक लिया, तो हम दिमाग लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, 1 से 40 तक के लिए लिखेंगे n+1 बाय में 2। ये 1 से 40 तक का योगफल है, उसमें 1 से 9 तक का घटा देना पड़ेगा। तो 1 से 9 तक का घटाएंगे तो आपका 9 और गुणा में 10 और बट्टा में 2 ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहा, 2 से 20 बार में कट गया है तो आपका 0 2 820, ये 2 से 5 बार में कट गया तो 45
अब यहां से 10 में से 5 गया, 11 में से 4 गया, और ये ऐसा आपके प्रश्न का आंसर 775। बोलिए 10 से लेकर 40 तक लिखा है, 775 कैसे आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या किए, 1 से लेकर के लगातार आप 40 तक का योगफल अगर लेते हैं तो ये लिखाता है 40 गुना में 41 बट्टा में 2, तो ये 820 हो जाता है ये। और 1 से लेकर अगर आप 9 तक का योगफल लेना चाहेंगे तो ये लिखाएगा n+1 और बाय में 2, तो ये हो गया 45। और इसमें से इसको जैसे हम घटा देंगे तो आपको 10 से लेकर के 40 तक का निकल जाएगा। तो घटाने से 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, और ये 7, ये एक टाइप आपका यहां पर हो गया। चलिए अब यहां पर आपका दूसरा फॉर्मूला काम कर जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लगातार ऐसे n का स्क्वायर, तो ये बनता है n+1, 2n+1 और बाय में 6 ऐसा। तो इस फॉर्मूला पर जब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ऐसा करते हुए आपको 10 का स्क्वायर, तो इसका मान आप निकालेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ऐसा। तो यहां जो सॉल्यूशन होगा बैठेगा n इंटू में n+1 इंटू में आपका 2n+1 और बाय में 6, मीनिंग है ये हो क्या रहा है, 10 गुना में 11 गुना में 21 और बट्टा में 6। बोले आप 3 से काटेंगे 7 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 7 5 कितना गया, 3 से 7 77 और 5 385, हम कैलकुलेट कर लिए हैं, 385 आपका आ चुका है ना। कैसे 3 से काटिए 7 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स और 2 से ऐसा, तो बोले ये आपका 7 5 35 को 11 से गुना करेंगे 385। अब देखिए फॉर्मूला ये था और उसका एग्जाम्पल ये था ऐसा। अब इसी में क्या करता है, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहां पर बोलता है जिससे ये है ना 385 आपका है, तो देखिए हम इसका एग्जाम्पल यहां पर चेंज कर रहे हैं। बोले वो लिखेगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसा करते हुए 10 स्क्वायर का मान 385 हो, ऐसा 385 हो तो, और पूछ देगा आपको यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ऐसा करते हुए डॉटेड लाइंस और प्लस में 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बोले हम चाहें तो इसमें कॉमन लेकर के 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा। आप इसको ट्रिकी अप्रोच में कैसे डील कर लेंगे, तो बोले आज ये 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो ये 4 फोल्ड है। यहां भी देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 4 फोल्ड है, ये भी 4 फोल्ड है और ये भी 4 फोल्ड है। मीनिंग है आपके इस पूछे गए प्रश्न में सारा टर्म्स पहले वाले टर्म्स का 4 गुना है, तो रिजल्ट भी 4 गुना होगा। मीनिंग है आप यहां रिजल्ट है 385, तो आप रिजल्ट को 4 गुना करेंगे। मीनिंग है 385 में सीधे 4 से गुना करेंगे, 1440 आपके प्रश्न का आंसर होगा। 4 5 20, 4 8 32 और 2 34 और 4 3 12 और 3 15, 1540 ना, देख लेते हैं एक बार फिर से। 1540 कैसे, 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 3 15, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इसीलिए आपको फॉर्मूला यहां पर याद रखना है, 1 2 3 लगातार n तक जोड़ा जाए तो n+1 बाय में 2, और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लगातार n स्क्वायर तक जोड़ा जाए तो n+1 2n+1 बाय में 6। अब हम आते हैं इसी के तीसरे सिचुएशन पर। मीनिंग फिर आपको यहां पर फॉर्मूला बनता है, और वो कौन सा फॉर्मूला, 1 का क्यूब, यहां पर 2 का क्यूब, यहां पर 3 का क्यूब, ऐसा करते हुए आपको जो है ना 8 का क्यूब ले लिया, ठीक है। ये 8 का क्यूब इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा। तो अभी हम ये तो क्वेश्चन बनाएंगे बाद में, पहले यहां पर फॉर्मूला आपको दे रहे हैं ना n का क्यूब, तो ये बनता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आज इसका एग्जाम्पल अगर हम दें, 1 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होगा, और ऐसा करते हुए अगर 8 का क्यूब आपको है तो यहां पर आपसे पूछा क्या होगा, तो आप बैठाएंगे n और n+1 और बाय में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। बोले ये जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार में, और ये 9 और 36 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। और 36 का स्क्वायर याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 बचा, 6 3 18 दूना 36 और 3 39 हो गया, 3 बचा, और 3 का स्क्वायर 9 में 3 जोड़ेंगे 1296। आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया 1296। तो इसी का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए
आज 1 से लेकर 8 तक का क्यूब 1296 है। तो कभी कभार क्वेश्चन आपको चेंज कर देता है ऐसे कि बोलेगा 1 का क्यूब, यहां से आपका 2 का क्यूब, यहां से 3 का क्यूब, ऐसा करते हुए 8 का क्यूब 1296 है ऐसा। और तब आपसे डिमांड कर देता है यहां पर 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और ऐसा ही करते हुए 16 का क्यूब। तो बोले इस जगह पर फिर फिल करिए कि आज यहां पर 8 फोल्ड सारे जगह पर है। बोले पूछे गए प्रश्न में सभी पद पहले वाले का अगर 8 फोल्ड होता है तो रिजल्ट भी 8 ही फोल्ड होगा। बोले यहां पर भी आप देख सकते हैं 8 का क्यूब था, ये 16 का क्यूब है। तो क्या है 8 दूना 16, तो आपका 2 2 2 3 बार और 8 8 8 ऐसा, तो ये 8 फोल्ड होता है। अब 8 से इसको गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 8 6 48, बच गया 4, 8 9 72, 4 76, बच गया 7, 8 दूना 16, 7 23, बच गया 2, 8 और 2 10। ये आपके प्रश्न का आंसर। फिर से एक बार गुणा कर लीजिए, 8 6 48, 8 9 72, 4 76, 12 8 96 में 7 जोड़ेंगे तो 3, बिल्कुल सही आ चुका है। ये आपके प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूला होता है। नेचुरल नंबर्स का योगफल लगातार में 1 से लेकर के आगे, और नेचुरल नंबर्स के वर्गों का योगफल, और फिर नेचुरल नंबर्स के घनों का योगफल। 3 फॉर्मूला आप ऑलरेडी देख लिए, और उसी में क्वेश्चन थोड़ा रोटेट कैसे करता है वो भी देख लिए। अब आइए, अब यहां पर क्या है, इसी में 1 2 3 ऐसा करते हुए आपको 49 और 50 यहां तक लेकर के चला गया, और फिर इसको डाउनवर्ड कर देता है 49 48 ऐसा करते हुए 3 2 1 ऐसा, और बोलेगा इसका मान क्या होगा ऐसा। बोले इसमें आईक्यू लगाना है। आप क्या करेंगे 1 से लेकर के 49 तक का निकालिए, इधर भी 1 से लेकर 49 तक का, मीनिंग है 1 से 49 का निकाल के अगर हम डबल कर दें तो इन दोनों का मान आ जाता है, और एक एक्स्ट्रा मेरा बच जाता है। बोले हम क्या लिखेंगे 1 से 49 के लिए n बाय में 2, इसमें फिर 2 से गुणा किए तो ये मान और ये मान पूरा हो गया, बचा क्या 150 और, ठीक है। बोले ये कट गया और ये 50 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा 49 और प्लस में 1, और बोले 50 गुना 50 से उत्तर आ गया 2500। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से डील कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब कभी कभार क्या करता है आपको जो है नेक्स्ट टाइप में, जैसे देखिए एग्जाम्पल अलग से, वो क्या करता है, जैसे देखिए यहां से ऐसे लिखिएगा, ऐसे। बोले ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसमें कंसेप्ट क्या है कि आप इसको सीधे एलसीएम लेकर के बना दीजिए, बन जाएगा। कंसेप्ट तो सो सिंपल है कि आप एलसीएम लीजिए, बन जाएगा। एलसीएम लेकर बनाने में आपका कैलकुलेशन टू टफ हो जाता है, इसलिए ये उचित मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। करेंगे क्या, देखिए इस क्वेश्चन में टाइप तो एक ही है, लेकिन इंटरनली उसमें क्या क्या चेंज आता है वो आपको हम दिखा रहे। देखिए आज यहां पर इसको फैक्टराइज करिएगा, ऐसे प्रश्न में टेक्निकल अप्रोच बता रहे हैं। 5 गुना 6 से 30 बनता है, 6 गुना 7 से भी बनता है ये, और 7 गुना 8 से ये, और 8 गुना 9 से ये, और 9 गुना 10 से ये। मीनिंग है आपको रेगुलर नंबर्स का प्रोडक्ट लिया है, 5 गुना 6 30, 6 गुना 7 ऐसे। तो अब इसमें ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि अगर इन दोनों का अंतर इस 1 के बराबर आ भी गया है, देख रहे 5 6 गुना करके 30, इसका अंतर 1 आ जाए, तो आप जो है क्या करते हैं, यहां पर देखिए पहला और अंतिम बचाते हैं, पहला और अंतिम, और पहले माइनस और नीचे में इनटू। बोले ऊपर में क्या है ऐसा, ये आप सॉल्व करते हैं, क्या बन गया 5 और 10 ऐसा, ठीक है। बोले इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 1/10 इस जगह पर दिख रहा है। थोड़ा एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जा रहा है। तो कैसे, देखिए जब इसको हम अरेंज करते ना, अगर बनाते, ये तो हो गया ऐसे करके, बोलिए अरेंज अगर करते तो क्या लिखते, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। ये क्या हो रहा है गौर से देखिएगा, जो मान दिया था ना क्वेश्चन उसको हम इजी कर लिए। बोले इसको सॉल्व करेंगे 1/30 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/42 आएगा, ये 1/56 आएगा, ये 1/72 और ये 1/32
90। यानी इससे क्या फायदा हो रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। बोले ये प्लस माइनस से कटेगा और आपको बचेगा 1/5 माइनस में 1/10। इसका एलसीएम लेंगे 10 होगा, 5 से 2 बार में ऐसा, तो ये सॉल्व करके 1/10 आपके प्रश्न का आंसर आएगा जो यहाँ ऑलरेडी आ गया था। इसलिए याद कर लीजिए कि इस नेचर का क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है करना क्या पड़ता है, तो इसके लिए दो ऐसा नंबर लेना है जो गुणा करेंगे तो ये नंबर दे और उसका अंतर इस 1 के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा मिल जाता है तो आप यहां पर पहला माने सबसे छोटा वाला अंतिम सबसे बड़ा वाला को लेकर के दोनों को माइनस करेंगे, बट्टा में इंटू करेंगे, आपके प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन में इसी टाइप में एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देता है, और वो कैसे? देखिए आपका क्वेश्चन ये मिल गया, तो अब क्या है कि आप जब वो काम करना चाह रहे तो यहां 5 × 7 से 35, 7 × 9 से 63, तो गैप 2-2 का हो जा रहा है। तो गैप अगर 2 का हो रहा तो यहां 2-2 देना चाहिए था, क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन हम यहां पर 2 अपने मन से लगा दिए। अब अपने मन से अगर आप लगा देंगे मीनिंग है रिजल्ट डबल कर दिए, तो यहां एडजस्ट करना पड़ेगा आधा से गुणा करके, मैंने 2 से गुणा किया ऊपर में ना सारे टर्म्स में, तो 2 से भाग दे दिए, एडजस्ट हो गया। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो था। अब ये हाफ तो अतिरिक्त बात है, और यहां पे आप पढ़िए तो बोले 5 गुणा में 7, यहां पे आपका 7 गुणा में 9, और यहां पे 9 गुणा में 11, और यहां पर 11 गुणा में 13। ऐसा हम क्या बोले थे, सबसे छोटा वाला बचाएंगे और सबसे बड़ा वाला, मीनिंग है आप जब यहां पर आंसर लगाएंगे तो उसके लिए अब हो क्या रहा है वो चीज देखिए। ये तो हाफ एक्स्ट्रा बात है, बोले 5 और 13, तो क्या बोले थे, इसका अंतर और बट्टा में गुणनफल। तो ये क्या है, बोले 13 में से 5 जाएगा 8, 2 से कटेगा 4, और 13 को 5 से गुणा करेंगे, 13 5 65। ये आंसर हो गया। मीनिंग है अगर गैप यहां पर 2-2 का दे दिया तो आप अपना, जैसे देखिए अब तो ये डिटेल्स हम आपको यहां पर अभी दिखा दिए, लेकिन आप जल्दी में अब कैसे बनाएंगे समझा दिया गया। तो बोले हम समझ गए कि ये 5 7 7 9 2 2 के गैप पर है 11 13, तो हम 13 माइनस में 5 और बट्टा में 13 गुना 5 लगाएंगे और सीधे 1/2 कर देंगे, और इसी को सॉल्व कर लेना है आपके प्रश्न का आंसर, क्योंकि यहां पर 4 और बट्टा में 65 आपको इस जगह से आ गया ऐसा। तो आप इसी को टेक्निकली ऐसा करेंगे, कंसेप्ट दिखाया गया है, लेकिन समझने के बाद में हम लोग इतना जल्दी इस तरीके से इसको डील कर सकते हैं। चलिए इसी में एक एग्जांपल और आपको हम दिखाते हैं जो क्या करता है। देख लेते हैं। चलिए बोले जब इसको देखा जा रहा तो क्या है यहां पर आपका ये 5 और 8 से हो रहा है, और ये 8 और 11 से हो रहा है, और वही 11 और आपका 14 से है ना, और यहाँ पे आपको 14 और 17 से है ना। क्या 17 4 68 का 8 6 और 17 6 सही है, और 14 11 ऐसा ये मैंने कहा यहाँ पर गैप 3 का है। तो बोले हम आप ट्रिकी अप्रोच में आंसर दें तो आपको क्या समझाए थे कि बोले आप अपना काम करिए 17 माइनस 5 बट्टा में 17 गुणा 5, लेकिन इसमें क्या कर देंगे गैप 3 का है। आप ही लोग बोलिए क्या कर देंगे, गैप 3 का है तो बिल्कुल सही 1/3 कर देंगे। अब यहां से बन कितना गया, बोले ये 17 में से 5 12 तो 4 हो गया, और 17 5 85। आप एलसीएम लेकर भी बनाएंगे तो उत्तर यही आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को आराम से डील करते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर आप लिख करके बनाते ना तो बराबर में अगर डिटेल्स हम दिखाएं यहाँ पर 3 का अंतर, तो ये 1/3 कर, वहां पर 3/40 प्लस में 3/88। मैंने क्वेश्चन को ऐसा कर लेने से फायदा आपको हो जाता है, और यहाँ 3/238। अब ये जब कर लिया गया ना तो अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप जब 5 × 8 लेते हैं, 8 × 11 लेते हैं, और 11 × 14 लेते हैं, और यहाँ पर आपका 14 × 17 लेते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल सही बन जाता है। इसीलिए इस तरीके से जो हम यहाँ लिख कर दिए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। चलिए इसी टॉपिक में और आपको हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, और वो क्वेश्चन कौन सा है, तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या करता है, सिचुएशन इस प्रकार से लिया, जैसे देखिए 1 माइनस में 1/n, 1 माइनस में 2/n,
1 माइनस में 3/n, और फिर यहां से आपको जो है ना ऐसा करते हुए n बार लिखा है, n बार इक्वल्स टू 1। बोले इसको जब सॉल्व करेंगे तो बोले ये क्या है, एक है ना, सबका एक एक वाला अलग कर लीजिए। बोले एक एक ये कितने बार है, तो n बार बोला है, तो ये n बार, और माइनस ब्रैकेट ले लीजिए तो बच जाएगा आपको क्या, 1/n, 2/n या n, 3/n है ना, 2/n, 3/n, और ये भी कितने बार, तो n बार। तो बोले अगर 1 1 1 n बार जोड़ा जाए तो इसका मान तो n आ जाएगा। और यहां पर आप क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम n ले लीजिए, n, ऊपर में 1 2 3 अप टू n हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये n है, माइनस में 1 से लेकर n तक का योगफल n, n+1 और बाय में 2 होता है, जो पहला फॉर्मूला आज दिए थे, और नीचे में ये n। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो अब क्या है, ये n है, और बोलिए ये n कट गया और ये n+1 और बाय में 2 आ गया, ऐसा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2n - 1 और बाय में 2, तो आपका उत्तर आ गया n-1 और बाय में 2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और यही इस प्रश्न का आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से आपको जो है ना आज के क्लास में हम कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसका कवरेज देखें और अच्छे से आप इसको एक बार अपने से देख लेंगे। सारा फॉर्मूला आपके टंग पर होना चाहिए, बिल्कुल इजी होगा, आप आराम से मंजिल के तरफ जा रहे हैं और मंजिल आपको मिलेगा। हमारे अकॉर्डिंगली आप घर पे मेहनत केवल क्या करें। थैंक यू।